जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 5 जून 2011 को हुआ था। ठीक है, और जैसा कि आप लोग लास्ट वीडियो में कमेंट किए, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ बच्चे 23 हासिल किए 25 में से, कुछ 24 भी हासिल किए। रीजनिंग का वीडियो था, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और आज के वीडियोस में भी आपको बताना है कि आप कितने मार्क्स हासिल करते हो 25 क्वेश्चन में, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपसे पूछूंगा, तो उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और यदि आपको पूरा 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट लगाना है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, लाइव मॉक टेस्ट करके। ठीक है, उस पर चलिए आइए। उस पर आपको एसएससी जीडी के 2018, 2015, 2013, 2012 इन सभी के 100 मार्क्स वाले मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो जिनको जो चूज करना है वो चूज करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं और अपने आप को देख सकते हैं कि कितने मार्क्स आप हासिल कर पा रहे हो। तो आप लोग टेस्ट लगाइए, देखिए अपने आप को। ठीक है, और चलिए। और जैसा कि लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात है, उनको आता है। और जो बच्चे नहीं कमेंट कर पाए, वो ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या दिया गया है? द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो सौर सेल बनाने के लिए हम लोग मूल तौर पर क्या यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में कौन आता है? सिलिकॉन आता है। कहां दिया गया है? डी में। अच्छा, सिलिकॉन में भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें कौन सा सिलिकॉन यूज होता है बताइए? तो इसमें क्रिस्टलीय सिलिकॉन यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें पीवी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और पीवी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दो प्रकार के सिलिकॉन होते हैं। एक तो आपका होता है पॉलीसिलिकॉन और दूसरा आपका होता है मोनोक्रिस्टलाइट सिलिकॉन। ठीक है, क्रिस्टलाइट सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, क्रिस्टलीय सिलिकॉन का। आप ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो सौर सेल है ये क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये चीज भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा 26 का? डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 27 आपको दिया गया है। इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन दिल्ली फ्रॉम अक्टूबर 3 टू अक्टूबर 14, दीपिका कुमारी वोन गोल्ड मेडल इन द। कहा जा रहा है कि 2010 में 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक दिल्ली में क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। इस कॉमनवेल्थ गेम में दीपिका कुमारी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो किस फील्ड में जीता? फील्ड क्या था इनका? तो इनका फील्ड था तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए थे। ठीक है, और अभी भी वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 है रैंकिंग में। तीरंदाजी में ये नंबर 1 रैंकिंग में है। रिसेंटली 2021 में पेरिस वर्ल्ड कप, हुआ है। इसमें इन्होंने 3 गोल्ड मेडल अभी भी हासिल किए हैं। ठीक है, और ये कहां से हैं? तो ये आपके रांची से है। और तीरंदाज में कौशल हैं और वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पे अभी भी हैं। 2010 में भी थी और 2021 में भी है। देखिए, मेहनत यहां रंग लाती है। मेहनत करोगे हमेशा टॉप में बने रहोगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वोमेन्स आर्ची। ठीक है, महिला तीरंदाजी। ओके, तो उत्तर आपका 27 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। देखिए 28 दिया गया है। द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बताइए? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद है। बताइए, बरगद आमतौर पे लोगों ने देखा है। और बरगद में क्या करते हैं बताइए? गांव से कौन कौन है जल्दी से कमेंट कीजिए। और बरगद में क्या करते हैं? बरगद में अधिकतर झूले झूलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर बहुत सारी शाखाएं गिरी होती है। ठीक है, तो हम लोग उसको पकड़कर झूला झूलते थे बचपन में। ठीक है, तो बहुत लोग झूलते हैं। जिन्होंने झूला है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और गांव के जो बच्चे होंगे वो तो पक्का झूले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का सी उत्तर हो जाएगा, बरगद। ठीक है, बनियान। ओके, चलिए आगे बढ़े। 29 दिया गया है। द डांस कथकली इज एसोसिएटेड विद द स्टेट। देखिए, आपने पढ़ा है ना प्रमुख राज्य और उसके नृत्य, आपने पढ़ रखा है। यहां पर देखिए आंध्र प्रदेश दिया गया है। बताइए आंध्र प्रदेश का क्या होगा? कुचिपुड़ी। ठीक है,
ये आंध्र प्रदेश का है। केरल, केरल का क्या होता है? कथकली। ये तो आपको पूछा भी गया है। उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? 29 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तमिलनाडु। बताइए तमिलनाडु में क्या होता है? भारतनाट्यम। ठीक है, उसके बाद ओडिशा, ओडिसी। प्रत्येक राज्य के नृत्य आप जरूर याद कीजिएगा, आपको 1 से 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे। ठीक है, और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप देखना जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए ना उन सब में पूछे गए हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग 2011 तक आ गए हैं। अब फिर एक बार क्या करेंगे, 2018 से फिर 2011 की ओर आएंगे। ठीक है, पहले मैंने एक एक सेट कराया, अब सबका सेकेंड सेट चलेगा। ठीक है, ऐसे करके आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाले हैं और क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। सिर्फ जीके का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी यदि आप तैयारी करना चाहोगे तो एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो गया? 29 का बी हो गया, कथकली केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 30 आपको दिया गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न? निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न का प्राप्तकर्ता नहीं है? देखिए, यह जो एग्जाम हुआ था यह 2011 के जून में हुआ था। ठीक है, तो उसके अनुसार यदि हम चले तो यहां पर आपका उत्तर डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। इस डेट के अनुसार 5 जून 2011 के अनुसार। लेकिन 2015 में क्या हो गया? 2015 में 2 आदमी को, किस किस को? एक तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे कौन? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, ट्रिपल एम, इनको दिया गया था। ये 2 व्यक्ति थे जिनको कि भारत रत्न 2015 में दिया गया था। वहीं पर यदि हम मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई को 1991 में दिया गया था और 1991 में राजीव गांधी को भी दिया गया था। ठीक है, और गुलजारीलाल नंदा की बात करें तो 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो 2011 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे और यदि अभी करंट के अनुसार चले तो इन सभी को दिया जा चुका है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार आपका उत्तर डी होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, 2011 के अनुसार जब पेपर हुआ था उसके अनुसार उत्तर डी है। ठीक है, अन्यथा यदि हम 2020 तक की बात करें तो इन सभी व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ। श्रीनगर डैश नदी के किनारे पे स्थित है। तो जल्दी से बताइए, श्रीनगर का क्या हो जाएगा? झेलम, जो कि आपके बी में दिया गया है ना? उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा। अच्छा बताइए, सिंधु नदी कहां बहती है भारत में? भारत में सिंधु नदी कहां बहती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आपको 32 दिया गया है। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम? सौर मंडल की खोज किसने की थी? बताइए क्या होगा उत्तर यहाँ पे? यहाँ पे उत्तर आपका कॉपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, जो कि सी में दिया गया है। ये कहां के रहने वाले थे? ये पोलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, पोलैंड के रहने वाले थे और ये खगोल शास्त्री के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। ठीक है, और इन्होंने ही सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का उत्तर सी हो जाएगा। क्या आपका भी उत्तर सही है? सी लगाया आपने? यदि लगाया है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 दिया गया है। चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैज द रैंक ऑफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख या फिर आप कह सकते हैं अध्यक्ष। ठीक है, इस रैंक को क्या कहा जाता है? बताइए। यह रैंक आपका एडमिरल कहलाता है, जो कि डी में दिया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? बताइए, जल्दी से बताइए। 15 अगस्त 1947 को इसकी शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि भारत आजाद हुआ था। और 15 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त 1948 तक बताइए कौन रहे थे? प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बताइए। तो JTS हॉल बने थे। ठीक है, JTS हॉल बने थे। ठीक है, यह पहले एडमिरल थे। ठीक है, अच्छा बताइए रिसेंट में कौन है? यदि हम बातचीत करें रिसेंट की तो 31 मई 2019 को बनाए गए हैं। जल्दी बताइए कौन है ये है आपके करमवीर सिंह। यह रिसेंट है। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे? तो सुनील लांबा।
सुनील लांबा। ठीक है, इससे पहले सुनील लांबा जी थे। ये कब से कब तक रहे थे? 31 मई 2016 से लेकर 31 मई 2019 तक। ठीक है, उसके बाद आए करमवीर सिंह, और फर्स्ट पूछ दे तो JTS हॉल। ठीक है, ये बताना है आपको। तो उत्तर क्या हो गया? 33rd का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, 34 दिया गया है, सामान्य सर्दी का कारण क्या होता है? जल्दी से बताइए। अभी आप लोग कोविड से पीड़ित हैं तो आप जानते हैं ना, यहाँ वायरस। ठीक है, सामान्य सर्दी का कारण जो होता है वह वायरस होता है, जो कि आपके सी में दिया गया है। ठीक है, अभी भी है ना, गले में दर्द, खांसी, ये सब लक्षण आते हैं। क्यों आते हैं? वायरस की आने की वजह से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है, मेनिंजाइटिस इज डिजीज विच अफेक्ट द। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है जो प्रभावित करता है। देखिए, मेनिंजाइटिस के बारे में जानिए। मेनिंजाइटिस कहाँ कहाँ होता है? एक तो आपके मस्तिष्क में होता है, दूसरे रीढ़ की हड्डी में। जब दोनों जगह सूजन हो जाता है तो इसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें से ढूंढिए, या तो रीढ़ की हड्डी या फिर मस्तिष्क। क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको ब्रेन दिया गया है। ठीक है, दिमाग, या फिर इसको आप मस्तिष्क कह सकते हैं। ठीक है, उत्तर क्या गया आपका? 35 का डी हो गया। इसमें क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। ठीक है, और यह क्यों होता है? तो यह आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और कभी कभी बैक्टीरिया की वजह से या फिर फंगी की वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर आपका 35 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें। पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 दिया गया है, द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से अपनाया गया है? देखिए यहाँ पर आपको जो लिस्टेड है, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची अपनाया गया था। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या अपनाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के साथ साथ दोनों सदनों में संयुक्त बैठक हो एवं प्रस्तावना की भाषा क्या रहेगा, ये आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, उत्तर आपका डी हो गया। चलिए यूएसए से क्या लिया गया? अमेरिका से। बताइए जल्दी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का स्रोत जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यदि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए से प्रस्तावना का विचार लिया गया था। ठीक है, पहला प्रस्तावना का विचार, दूसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, ये भी वहीं से लिया गया। तीसरा क्या था? मौलिक अधिकार। चौथा क्या था? न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, पांचवा क्या था बताइए? सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसका अधिकार क्या होगा, यह भी यूएसए से लिया गया था। एवं लास्ट क्या था? उपराष्ट्रपति पद। ठीक है, ये सभी चीजें यूएसए से ली गई थी। ठीक है, आगे देखिए दिया गया कनाडा। बताइए कनाडा से क्या क्या लिया गया था? तो कनाडा से आपका शक्तियों का विभाजन। ठीक है, विभिन्न शक्तियां जो होती हैं उनका विभाजन, ये लिया गया। सेकेंड बताइए। सेकेंड था आपका संघात्मक शासन व्यवस्था एवं शक्तियों का केंद्रीकरण, ये वहीं से लिया गया। ठीक है, पावर वाला जितना चीज है ना वहीं से लिया गया है। देखिए एक और था, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह भी वहीं से लिया गया। ठीक है, ये शक्तियों का जो टाइप है ना, पावर का जो टाइप है वह आपके कनाडा से लिया गया है। एक आपका रह गया जर्मनी। बताइए जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इमरजेंसी सर्विस जो है वह आपके जर्मनी से लिया गया। इस प्रकार से कुछ और भी हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ना कि जीडी के एग्जाम में बल्कि प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसीलिए मैंने इस पे विशेष जोर दिया है।
ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो गया, 36 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 दिया गया है, नोट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज अ, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना एक है। क्या है ये बताइए, सरकारी संपत्ति को आप नष्ट नहीं करेंगे, ये कहां वर्णित है, ये नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है, सिविल ड्यूटी है। ओके, ढूंढिए कहां दिया गया है सिविल ड्यूटी, सी में, तो 37 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। देखिए प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को। और पास कब हुआ, तो पास 22 जनवरी 1947 को हुआ। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, 38 का उत्तर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के किस समिति के अध्यक्ष थे, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है, यदि नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल कमेंट नहीं कीजिएगा, और जो पढ़ रखे होंगे वो तो कमेंट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है। यहां पर दिया गया है त्रिरत्न की बात की गई है, तो त्रिरत्न क्या क्या थे, शामाक्य दर्शन, ठीक है, शामाक्य दर्शन, शामाक्य ज्ञान, ठीक है, और शामाक्य आचरण, ये 3 चीज थे। तो शामाक्य दर्शन या विश्वास ये आपका पहला हो गया, शामाक्य ज्ञान यहां पे दिया गया है, शामाक्य आचरण आपको डी में दिया गया है। तो कौन सा नहीं था, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सही दर्श्य राइट व्यू, ये जैन धर्म के ये त्रिरत्न नहीं है। त्रिरत्न आपके शामाक्य दर्शन, शामाक्य ज्ञान और शामाक्य आचरण था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 39 का उत्तर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला दिया गया है, द सी विच एग्जिस्ट इन प्लेस ऑफ हिमालयास वाज, हिमालय के स्थान पर कौन सा समुद्र था। आपने टेथिस सागर का नाम सुना होगा, टेथिस सागर एवं गोंडवाना लैंड, ठीक है, जो कि लॉरेशिया के मध्य स्थित सागर थे। ठीक है, और इन सागरों में क्या हुआ था कि कुछ अवसादी चट्टान थे, और जब अफ्रीका और भारत के प्लेट आपस में टकराए ना, तो इनके टकराने के कारण हिमालय और अल्पास दो, ठीक है, 2 पहाड़ आप याद रखेंगे, एक तो आपको दिया गया यहां पर हिमालय और दूसरा अल्पस। ठीक है, इन 2 पहाड़ों का निर्माण हुआ, रचना हुआ। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए क्या दिया गया आपको, लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर और मृत सागर। उत्तर क्या हो जाएगा, टेथिस सागर। ठीक है, गोंडवाना लैंड एवं टेथिस सागर पहले थे, तो टेथिस सागर के स्थान पर हिमालय की रचना हुई है। ठीक है, किसके टकराने से, अफ्रीका और भारतीय प्लेटों के टकराने से। उत्तर क्या हो जाएगा, 40 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़िए, 41 दिया गया है, इंडिया हैज द मोनोपोली इन द इंटरनेशनल मार्केट इन सप्लाई ऑफ डैश की आपूर्ति में अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत का एकाधिकार है। बताइए, यहाँ पर लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट एवं तांबा दिया गया है। यदि लोहा की बात करोगे तो चाइना, ठीक है, आयरन और जो है वह चीन के द्वारा आता है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में। उसके बाद अभ्रक दिया गया है, ये भारत के द्वारा। ठीक है, यहां पर उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बॉक्साइट, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। उसके बाद देखना आपको कॉपर दिया गया है, जो कि चिले के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रमुख देश हैं जो इन सब चीजों पे एकाधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो भारत किसमें जमा रहा है, मीका में ना, अभ्रक में ना। उत्तर आपका 41 का बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 42 आपको दिया गया है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म लगान। फिल्म लगान के निर्देशक कौन है, बताइए जल्दी से। 2001 में यह फिल्म आई थी, 2001 में। ठीक है, डेट भी बता दूं, शायद 15 जून था, 15 जून 2001 को यह फिल्म आई थी, और बहुत चली एवं 2002 में बहुत सारे अवार्ड इसने हासिल किया। फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, जी सिनेमा अवार्ड, और सब में बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक, सब कुछ मिला इनको। बताइए कौन थे डायरेक्टर,
बेस्ट डायरेक्टर के रूप में उस समय आशुतोष गोवारिकर चुने गए थे 2002 में, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड में। और किसके लिए? तो फिल्म लगान के लिए। तो डायरेक्टर तो पता चल गया आपको, आशुतोष गोवारिकर, ठीक है, जो कि सी में दिया गया है। तो 42 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 43rd दिया गया है कि नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस इन मैन आर, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? देखिए मनुष्य में जो दांत होते हैं कुल 32 होते हैं, ठीक है। और दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत 20 होते हैं, जो कि टूटते हैं एवं फिर नए आते हैं इनकी जगह पे। तो रिप्लेस वाले कितने हो गए? 20 हुए ना। तो 43rd का बी उत्तर हो गया 20, ठीक है। आगे बढ़े। 44 देखिए, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द पॉइनर ऑफ योगा, निम्नलिखित में से कौन योगा के प्रणेता थे? बताइए। तो यहां पर सबसे पहले पातंजलि, ठीक है, पातंजलि जो थे वह योगा के प्रणेता थे। उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है, एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, एक समान होता है? बताइए। देखिए जब आप भूमध्य रेखा पर रहेंगे, जब भूमध्य रेखा पर रहेंगे तो जी का मान सबसे कम वहीं पर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ने लग जाएंगे तो मान क्या होता है? मान अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ध्रुव की ओर जा रहे हैं ना, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, तो मान बढ़ेगा, ठीक है। उत्तर आपका 45 का सी हो जाएगा। और फिर क्या होता है, एक चीज और आप याद रखना कि पृथ्वी के तल से यदि हम ऊपर और नीचे जाते हैं तो जी का मान घटता है। घटता कब है? जब पृथ्वी के तल से ऊपर और नीचे जाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने 2G पढ़ा होगा, ये स्मॉल जी, ये कैपिटल जी, दोनों का मान बताइए, इसका मान कितना है और इसका मान कितना है, ठीक है। दोनों का मान कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबसे पूछ रहा हूं। यदि आपको ये सब चीजें याद रहेगी ना तो एक एक नंबर तो आसानी से आपको मिलता रहेगा, इसलिए सबको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है, सेविंग मिरर इज, ठीक है, हजामत वाला दर्पण कौन सा होता है? सेविंग का मतलब तो हजामत होता है ना, दाढ़ी बनाते हो ना, तो दाढ़ी बनाने के लिए आप कौन सा मिरर का प्रयोग करते हो? बताओ। तो दाढ़ी बनाने के लिए आप कनकेव मिरर का यूज करते हो, जो कि बी में दिया गया है ना। तो 46 का बी उत्तर हो गया। अच्छा आपने कार वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कार में दो जगह आपको मिरर का प्रयोग किया जाता है, एक तो हेडलाइट में और दूसरा आपका साइड मिरर में, ठीक है। तो ये बताओ हेडलाइट में क्या यूज करते हैं और साइड मिरर में क्या यूज करते हैं? बताइए जरा सा। तो हेडलाइट जो होता है उसमें कनकेव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और साइड मिरर में कन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ जाने हैं, एकदम मुख पे याद होना चाहिए। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहां पर सेविंग पूछ दिया, इसी प्रकार यहां पे आपसे ये पूछ सकता है कि कार के हेडलाइट में कौन सा प्रयोग किया जाता है, या फिर कार के साइड में कौन सा प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए आगे बढ़े। 47 दिया गया है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरेशन इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए वर्ष 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था और उस समय ओनली 10.59% वोटिंग हुई थी, ठीक है। उत्तर क्या हो गया आपका? 47 का बी उत्तर हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए 2019 में चुनाव हुआ है ना, कौन सा लोकसभा चुनाव था? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरा सा, ठीक है। अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको, यदि अपडेटेड नहीं रहोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 48 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रैपिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को लपेटने के लिए या फिर जोड़ने के लिए किया जाता है? बताइए। आपने सुन रखा होगा ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि डी में दिया गया है, इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 का होल ट्वाइस
इंटू H2O, या फिर क्या होता है Ca2H2O9 और H2। इन दोनों में से यदि कोई दे देना तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। अच्छा, रासायनिक नाम बताना इनका क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो लगेगा कि समुद्र में जा रहे हो, ज्ञान का भंडार हासिल करते 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 बहुत टाइम लगता है, मेहनत करोगे तभी हासिल हो पाएगा। और आजकल तो कंपटीशन इतना टफ हो रहा है ना, पूछिए ही मत। कम से कम आप 80+ लाइएगा तभी आप सिलेक्टेड हैं, जनरल है तो। 85 में भी पिछली बार 2-3 बच्चे रह गए थे। ठीक है, बिहार से 2 बच्चे 82 लाए थे, अभी उनका मेडिकल वगैरह हो गया लेकिन नाम नहीं आया। ठीक है, छट गए वो। उसके बाद दिल्ली से कुछ बच्चे 73 लाए थे, वो भी छट गए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 2018 में जो बच्चे पढ़ रहे थे और उन्होंने जो शेयर किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे रह गए बच्चे, इसलिए आंकड़ा जो इस बार रखना है वह 85+ रखना है। यदि 85+ नहीं रखते हो तो छटना तय है। ठीक है, जनरल वालों के लिए है ये, विशेष जनरल वालों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, 48 का डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है, टीचर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है और उन्हीं को याद किया जाता है शिक्षक के रूप में। ठीक है, तो 49 का उत्तर क्या हो जाएगा, 49 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम कुछ रह चुके हैं, तो वो कुछ क्या है, ये भारत के प्रथम क्या रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितनी चीजें आपको आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। कौन कौन तैयारी कर रहे हो ट्रीटमेंट की बताइए, मैंने ट्रीटमेंट की क्लास में पूरा बता रखा है ये सब चीजें, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैजा, कॉलेरा, है ना। उत्तर आपका 50 का बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी वीडियो में ये भी था कि हैजा किससे फैलता है, कौन सा रैट था वो, याद है आपको, याद है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब तक आपका 25 का 25 प्रश्न खत्म हो चुका है। तो जीके एवं रीजनिंग आपके 2011 के खत्म हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, क्या प्रश्न है, अपने पद से हटाया हुआ इस वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है, जल्दी से बताइए। और ये तो आपको 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आप कितने मार्क्स हासिल कर पाए 25 में से, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।